रहिमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिल लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मक़ाम शीअतिल हक़्क़ि अलिय्या व सय्यरहुम लिख़लीलिही इब्राहीम फ़ी ज़ालिकल इस्मि समय्या। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल मबऊस बिल हक़्क़ि नबिय्या वल मुस्तफ़ा बिर्रिसालति नजिय्या। अल अब्दिल मुअय्यद वल रसूलिल मुसद्दद वन नबिय्यिल मुमज्जद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद साहिबिल वक़ार वस सकीना अल मदफून बिअर्ज़िल मदीना। फ़ातिहत किताबित तकवीन, ख़ातिमत मुसहफ़ित तदवीन। सय्यदना व मौलाना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन। ला सिय्यमा अला इब्न अम्मिही व वसिय्यही व वज़ीरिही व ख़लीफ़तिही वल मख़लूक़ मिन तीनति अख़िर रसूल व ज़ौजिल बतूल व सैफ़िल्लाहिल मसलूल। लुहूमिल अरब वल अजम व ख़ैर मन ताफ़ व अहरम। अत्ताइन बिर्रुमहैन वज़्ज़ारिब बिस्सैफ़ैन वल मुसल्ली इलल क़िबलतैन। इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मतलूब कुल्ल तालिब नुक़्तती दाइरतिल मतालिब। सय्यदना व मौलाना अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व शाक्कीना फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीना अन्हुम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदअू कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह, सुबह से मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है और मैं उलमा व ज़ाकिरीन को क्या दाद दूँ। मैं तो आपकी सख्त जानी और आपके जज्बे वला और अज़ा की दाद देता हूँ बाकायदा। और देख रहा हूँ कि क्या रिदम बना हुआ है और आपकी तबीयतों की फयाजियाँ किसी भी जाकिर को एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होने देती। शुआरा बेहतरीन कलाम पेश करने वाले एक से एक और मकामी और बैरूनी मोमिनीन और अज़ादार भी तशरीफ़ फरमा है। मैं समझता हूँ कि ये कहना गलत होगा कि आपको निचोड़ लिया गया है। ज़रा नम हो तो यह मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। तो रिवायती कलिमात बोलकर आपकी समातों को एतमाद में लेने की कोशिश किए बगैर
ये अर्ज कर दूं कि सीना जकड़ा हुआ है और आवाज मेरी छिल चुकी है, रित चुकी है, मगर ये आप अपने जहन में रखिएगा बाकायदा कि मेरा गला मुतासिर है, मेरा दिमाग मुतासिर नहीं है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इरशाद हजरत हदीयत है कुरान मजीद में, खुदावंद आलम अपने हबीब को रिमाइंड करा रहा है, याद दिला रहा है मुस्तकबिल के वाक़यात को, ऐसा बयान कर रहा है कि जैसे मुशाहदे में रह चुके हों। यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, ऐ रसूल वो वक्त याद कीजिए कि जब हम तमाम इंसानों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। यानी ये अरसा महशर और कयामत की बात है। हाँ हाँ, ये कयामत की बात है, क्योंकि जहां इमामत की बात है वहां कयामत की बात है। मैं आयत की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं, और जाहिर है कि जहां इमामत की बात आती है वहां तशय्यो की बात आ जाती है। इसलिए कि सारी तारीख अदियान और मज़ाहिब में फकत आप ही वो हैं शीआ अली के जिनको इमामिया कहा जाता है। यहीं से वाज़ेह हो गया कि कुरानी नजरिया हमारा है। लोग खिलाफत पे आके अटक गए, मगर हिम्मत न हुई किसी की कि दावाए इमामत करें। तवज्जो है। चुनांचे ये इतना पुराशोभ दौर है कि कितने अकायद के राहज़न शाहराहे हिदायत पर बैठे हुए और जवानों को यरगमाल बना के उनके अकायद को बर्बाद कर रहे हैं। मगर इतना आपको याद रहे कि हमारे जवानों को किसी नए नए स्कूल और नए नए लहजे और नई नई इस्लाहें और नई नई इस्तिलाहें और अजनबी और बेगाना लहजों की तबलीगें हमारे जवानों को जरूरत नहीं है। हमने कभी भी सरहद पार से दीन इंपोर्ट नहीं किया। चंद इशारे हैं, अगर उसके आप महरम बने। हमें नीम मुल्लाओं की रहनुमाई की जरूरत नहीं है। हमने उस्ताद पैदा किए हैं, हमसे कोई उस्तादी ना दिखाए। तवज्जो है कि नहीं है? ये मकतब इमामिया है। जवानों, फख्र से कहा करो कि शिया हो। शर्माने की जरूरत नहीं है, एहसास कमतरी की जरूरत नहीं है। सरे इफ्तिखार बुलंद करके कहा करो कि हम शिया हैं। अब हमें इतनी भी रवादारी नहीं है, हमें अब इतना भी इत्तेहाद का होगा नहीं है, अब हमें इतनी भी रवादारी नहीं है कि हम अपने जवानों को अपना दीन न बता पाए। पहुंच रहे हैं मैं किस मंजिल फिक्र तक लाना चाह रहा हूं। हमें अब इतनी रवादारी की जरूरत नहीं है कि हम अपनी नस्लों को यह भी ना बता सके कि हम क्या हैं और हम क्या थे। चुनांचे फख्र करो कि शिया अली हो, और इतना याद रहे कि हम शिया हैं, हम कोई फिरका नहीं है। सब फिरके हैं, हम फिरका नहीं है। हम शिया ने अली, तवज्जो कीजिएगा कुछ कुरानी हक़ाइक़ और इल्मी, हम फिरका नहीं है। ये तशय्यो इस्लाम में हकीकी का वो ताबनाक चेहरा है कि जिससे अल्लाह की बंदगी की जाती है।
तशय्यो इस्लाम का वो मोतबर चैनल है कि जिसके जरिए अल्लाह की बंदगी और रसूलुल्लाह की इताअत की जाती है। तवज्जो रहे, हमारा किसी से न झगड़ा रहा है न है। तवज्जो है कि नहीं है? हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं, सब हमारे मुखालिफ हैं। भाई गहराई तक जाए तो आगे बढ़ूंगा। हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं, सब हमारे मुखालिफ हैं। हम किसी से जुदा नहीं हुए हैं, सब हमसे जुदा हुए हैं। ये जितने भी फिरके फिरके नजर आ रहे हैं, हम किसी से अलग नहीं हुए हैं, सब हमी से अलग हो के फिरके बने हैं। हमसे जुदा हो के दुकानें खोली गई हैं। हमारा जिक्र जमील कुरान में भी है। हमारा नाम शिया अल्लाह ने रखा है। जरा तुम भी बता दो कि तुम्हारा नाम किसने रखा है? सलावत और मोहम्मद आले मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं। मैं ये वो जुमले बोल रहा हूं कि जो हेडलाइंस हैं, जिसकी तफसील आप महसूस कर सकते हैं। माशाअल्लाह अहले इल्म है और खानदानी मजलिस सुनने वाले हैं। हम किसी से जुदा नहीं हुए, सब हमसे जुदा हो के फिरके बने। हमारा जिक्र जमील और हमारी सनद कुरान में है। अल्लाह ने हमारा नाम रखा। तवज्जो का तालिब हूं, हमारा नाम अल्लाह ने रखा। आपका नाम किसने रखा जरा बताइए? हम वही हैं, हमारा टेंशन न लो। हम वही हैं जो इब्राहिम थे। वइन्न मिन शियतिही ला इब्राहिम। इब्राहिम उन्हीं के शियों में थे। तो हम भी शिया हैं, इब्राहिम भी शिया थे। अब जो शिया 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 कह के ताने देते हो, तो कुरान में तो इब्राहिम खलील भी शिया है। अब तफसीरों में लिखोगे कि ये नूह के शिया हैं। अब हमारा सवाल ये है कि शिया कहते हैं किसी की मुशायअत करना, किसी के पीछे पीछे चलना, जैसा तशय्युए जनाजा कहलाती है, पीछे पीछे चलना। यानी किसी से मोहब्बत करके उसके आगे सरेंडर होके तस्लीम करके अब सिपुर्दगी की मंजिल में आके उसको फॉलो करना, उसके पीछे पीछे अकीदत और मोहब्बत के साथ चलना। इस्लाम भी पीछे पीछे चलना है, मगर लाजिम नहीं है कि दिल में भी ईमान और मोहब्बत हो। तशय्युअ कहते हैं किसी से मोहब्बत करके ऐसा उसे पसंद करना कि उसके पीछे पीछे मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ चलना, तस्लीम होकर। अब हमें ये बताइए कि अगर इब्राहिम जो है वो हजरत नूह के शिया है, तो जाओ अपनी किताबें उठा के हमें बताओ कि इब्राहिम अफजल थे कि नूह? जाहिर है कि शिया से अफजल वो है कि जिसका शिया हो। और कर रहे हैं भाई, जिसके पीछे पीछे चलेगा तो वो अफजल होगा ना, वो मुक्तदा होगा, वो रहबर होगा। जो पीछे चलेगा वो शिया है। सारे फिरकों का इत्तेफाक है कि हजरत इब्राहिम हजरत नूह से अफजल थे। उलुल अज़्म अंबिया 5 में सरदार अंबिया के बाद जो सबसे ऊंचा नबी है वो है हजरत इब्राहिम। और इब्राहिम नूह से अफजल है। जो शिया हो किसी का वो मफजूल होता है, जिसका शिया हो वो अफजल होता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इब्राहिम अफजल भी हो और नूह के शिया भी हो? भाई एक मंजिल है, जरा सा तवज्जो का तालिब हूँ, इल्मी मराहिल से गुजरना चाह रहा हूँ। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 5 उलुल अज़्म में सरदार अंबिया है, और उसके बाद इब्राहिम का नंबर है, उसके बाद नूह, मूसा और ईसा। तो अब इब्राहिम उनके शिया थे, कुरान ने नाम नहीं लिया। किनके शिया थे? कहते हैं नूह के शिया थे। नूह के शिया हो नहीं सकते क्योंकि इब्राहिम अफजल है।
अब हमें इब्राहिम से अफजल कोई शख्सियत बताओ कि इब्राहिम जिसके शिया हो तो नबियों में तो फकत सरदार अंबिया बचे। अब जाके सारी लुगतें उठा के देख लो, सारी हदीसें उठा के देख लो, कुरान की तफसीरें उठा के देख लो, ये लफ्ज़ शिया लुगत में जाके देख लो। मोहम्मद के शिया को शिया, मोहम्मद के चाहने वाले को शिया नहीं कहते, बल्कि अली को चाहने वाले को शिया कहते हैं। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी बुलंद आवाज से मिलजुल के सलावात से नवाजे। मैंने कहा गला मुतासिर है मेरा, आपका नहीं। सलावात लुगत में मखसूसी ही है, अली के नाम से तशय्यो मखसूस है। अब फादर लुइस क्रिश्चियन की अल-मुंजिल भी अरबी की लुगत उठा के देखिए कि लफ्ज़ शिया अली से मखसूस है। अब समझ में आया कि इब्राहिम अली के शियों में से थे। जब अल्लाह ने आसमानों में कुछ अनवार दिखाए तो हजरत इब्राहिम ने सवाल किया कि ये अनवार किसके हैं, तो अल्लाह ने एक एक का पंचतन में तारुफ कराया। फिर इब्राहिम ने पूछा कि या अली, इन 5 नूरों में एक नूर सबसे ज्यादा चमक रहा है और उस नूर के चारों तरफ लातेदार छोटे छोटे अनवार चमक रहे हैं, ये किसका नूर है सबसे ज्यादा चमकदार? वो ये छोटे छोटे नूर जो उसे हल्के में लिए हैं ये किसके हैं? तो आवाज़ कुदरत आई, इब्राहिम तुम्हारी ज़ुर्रियत में ये अली इब्ने अबी तालिब का नूर है जो सबसे ज्यादा चमक रहा है। और कहा ये बाकी छोटे छोटे लातेदार अनवार किनके हैं? कहा ये अली के शियों के अनवार हैं। उसी वक्त हजरत इब्राहिम ने हाथ उठा के कहा, अल्लाहुम्मा जअल मिन शिअत अली इब्ने अबी तालिब, ऐ अल्लाह मुझे अली के शियों में से करार दे दे। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगला मरहला बड़ी खास तवज्जो, ये तो आपको एहसास दिलाने के लिए अर्ज किया था कि हमारा जिक्र जमील कुरान में भी है। जब आयत आई इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, वो लोग के जो ईमान लाए और अमल साले किया ये खैरुल बरिया है, यानी अल्लाह की क्रिएशन में सबसे बेस्ट है, ये सबसे अच्छे सबसे खैर है। मौलाए कायनात तशरीफ ला रहे थे, पैगंबर सहाबा ने तजस्सुस की नजरों से देखा कि मतलब क्या है, खैरुल बरिया कौन है? पैगंबर ने कहा कि जा खैरुल बरिया, पलट के देखा अली आ रहे हैं। यानी खैरुल बरिया तफसीरों में दोनों किताबों दोनों फिरकों की अली इब्ने अबी तालिब को कहा गया। उसके बाद से सहाबा का ये ट्रेंड बन गया था कि जब अली आते थे तो कहते थे कि जा खैरुल बरिया, खैरुल बरिया आ गया। और इसी आयत की तफसीर में पैगंबर ने फरमाया कि या अली अंता व शीअतुका हुमुल फाइज़ूना यौमल क़ियामा, ऐ अली तुम्हारे और तुम और तुम्हारे शिया कामयाब है क़यामत के दिन भी। इसीलिए मैंने ये आयत पढ़ी कि यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, वो दिन याद कीजिए ऐ रसूल के जब हम तमाम इंसानों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। अब यहां से फिक्रों का जीना जरा एक दर्जा बुलंद करके मेरी बात को सुनिएगा। नबी का काम है दीन को लाके, पहुंचा के, फैला के, छोड़कर चला जाना। बहुत खास तवज्जो, नबी का काम है दीन खुदा को लाना, चाहे यहीं बैठे बैठे दीन खुदा को रिसीव करे वही के जरिए, चाहे वहां से जाकर लाए। मेराज
भाई मेरे साथ साथ रहे। नबी का काम है दीन खुदा को लाकर, पहुंचाकर, फैलाकर, प्रैक्टिस करा के, अमल करा के, मुकम्मल करके, दीन खुदा को कामिल करके, लाके, पहुंचा के, मुकम्मल करके छोड़ के चला जाना। नबी दीन खुदा को लेके नहीं जाता। मैं दलील दे दूं ताकि मुतमईन हो जाए। इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी भारी चीजें तारिकुन, तर्क छोड़ के, जैसे मरने वाला तरका छोड़ के जाता है। भाई मुतवज्जे है अल्फाज की तरफ के नहीं, मैं भरतू के अल्फाज नहीं बोलता। और जब तक के इल्मी कंक्रीट इल्मी तमहीद के साथ मौजू को जकड़ न लूं तब तक मैं खुद मुतमईन नहीं होता। लिहाजा आपको इल्मी अंदाज से पहुंचाना जा रहा हूं कि पैगंबर ने क्या फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान सकलैन, भारी भारी दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, लेके नहीं जा रहा। एक है किताबुल्लाह, यह है कानून का खामोश मजमुआ, वह इबरती अहलबती। एक है अमली नमूना कानून का बोलता हुआ कुरान, ये मुकम्मल दीन है। कुरान सामित कुरान नाते एक कानून है, उसका अमली नमूना, दोनों मासूम, दोनों में आए, दोनों के करीब बातिल नहीं आ सकता, दोनों में सब कुछ हमने समेट दिया। तवज्जो है कि नहीं है? दोनों में ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, ये कुरान है कि हर कुछ को तर हमने इसमें समेट दिया है, सब इसमें है। और जब इमाम की बात आई तो कहा वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। शायद इको बन रही है क्या? आवाज मेरी साफ जा रही है? इको तो नहीं है? देखें आप और ये सलवात देखें, इको तो हमें तो नहीं सुनाई दे रही है। इको बुलंद आवाज से पढ़िए सलावात, मिलजुल के सारा मजमा सलावात पढ़े। देखिए किताब अल्लाह व इज़्ज़ती दोनों को बताया। एक किताब मुबीन है, इसमें हर शय का हिस्सा, बहुत खास तवज्जो। एक इमाम मुबीन है, कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, हमने इमाम मुबीन में हर शय को का हिस्सा कर दिया। ये पूरा दीन है। अब फिर से जुमला दोहराऊं, नबी का काम है दीने खुदा को ला के, पहुंचा के, अमल करके, करवा के, मुकम्मल करके छोड़कर चला जाना। और इमाम का काम है दीने खुदा को हर कीमत पर बचाकर यहां से महशर तक ले जाना। पहुंच रही है मेरी बात के नहीं पहुंच रही है? फिर से इसको रियलाइज करें, गहराई से ले, ये कुरानी हकायक है। नबी का काम है दीने खुदा को ला के, पहुंचा के, फैला के, मुकम्मल करके यहीं छोड़ के चला जाना। इमाम का काम है दीने खुदा को बचा के, हिफाजत करके, सलालतों से बचाकर, बिदअतों से बचाकर, गुमराहियों से बचाकर, मिलावटों से बचाकर, इम्प्योरिटीज से बचाकर, बिदअतों से बचाकर, हिफाजत करके यहां से मैदाने क़यामत तक ले जाना। भाई यही सबब है कि महशर में, क़यामत में हिसाब व किताब नबी के साथ नहीं होगा, बल्कि इमाम के साथ होगा। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहुंच रही है मेरी बात? यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, वो वक्त याद करो जब हर इंसान को हम उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। यानी हिसाब व किताब व हश्र व नश्र नबी के साथ नहीं होगा, इमाम के साथ होगा। अब जिसे चाहो इमाम बना लो, मगर इतना याद रहे कि उसी के साथ हश्र होगा कि जिसे इमाम
इमाम बनाया है, ऐसे को न बनाना कि जो खुद बंधा हुआ महशर में खड़ा हो। ऐसे को बनाना इमाम कि जिसके लिखे हुए जवाब के बगैर कोई पुलिस रात से गुजर भी ना पाए। ऐसों को न बनाना कि जिनसे अल्लाह का राजी होना अभी तक कन्फर्म ही नहीं है। अगर अल्लाह का राजी होना कन्फर्म होता तो रज़ी अल्लाह अन्हुम की दुआएं न की जाती। ऐसे को न बनाना कि जिसकी रजा ही कन्फर्म नहीं है। ऐसे को बनाना जो बिस्तर पे सो के रजा खरीद चुका हो। तवज्जो है, इमाम का काम है मैदान महशर तक ले जाना। अब हश्र और नश्र इमाम के साथ होगा। याद रहे, जिस तरह से हर वजूद के दो मराहिल हैं। मैंने क्यों ये इमामत का टॉपिक छेड़ा, जरा इसकी अहमियत पहचाने। हर वजूद के दो मराहिल, एक है उसका मरहले इब्तिदा, हुदूस, तवज्जो कर रहे हैं, बिगिनिंग, शुरुआत हर वजूद का। एक है मरहला इंतहा और बका। मरहला वजूद ये है, कौन वजूद में लाया, कैसे वजूद में आया, किसके वसीले से वजूद में आया। तवज्जो है कि नहीं है, क्या असबाब थे, किसका कंट्रीब्यूशन था, ये इब्तिदा है। एक है मरहला बका कि वजूद में तो आ गया, रहेगा कि नहीं, कितने दिन रहेगा, किसके वसीले से रहेगा, किसकी कुर्बानी से रहेगा, कब तक रहेगा, ये मरहला बका है। जैसे इंसान का एक मरहला वजूद है इब्तिदा, जो नुत्फे से शुरू हुआ, एक मरहला बका है कि कब तक रहेगा। तवज्जो, वजूद में लाना आसान है, मुश्किल होने के बावजूद वजूद में लाना निस्बतन आसान है। मगर वजूद में लाने के बाद उसे बका की मंजिल तक ले जाना ये बहुत मुश्किल है। अब एक जुमला संभाल ले, इसीलिए इंसान के वजूद में अल्लाह ने माँ बाप दोनों को जिम्मेदार बनाया, मगर मरहला बका के लिए माँ को जिम्मेदार बनाया। जिसे कहा जाता है, यही वो नब्बाज़ फितरत है, यही वो महरम मशीयत है, यही वो लहने तिफल की राजदार है। वो लहने गिरिया से पहचानती है, वो बतने मादर के अंदर भी हो तो माँ जानती है। बाप को कैफियत जनीन की खबर नहीं है कि हरकत कर रहा है कि नहीं, मूव कर रहा है कि नहीं, दाहिने जा रहा है कि बाएं, ऊपर चढ़ रहा है कि नीचे जा रहा है। अगर ये नकलो हरकत बगैर आंखों के देखे, अगर माँ न पहचाने और माँ न बताए तो कितने इंसान माँ के शिकमी में गुजर जाएं, किसी को खबर न हो। कोई राजदार तिफले जनीन नहीं है, एक अल्लाह राजदार कैफियत है पेट के बच्चे का, और एक माँ नब्बाज़ फितरत है। उधर उसकी कुदरत क़य्यूमिया लगी हुई है, वो अपना हक़ रुबूबियत अदा कर रहा है। इधर परतबे रुबूबियत अल्लाह ने माँ को एक को बनाया है। अगर ये न हो तो इंसान बका की मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। अब समझ में आया कि हर शय के वजूद की बका के लिए एक की जरूरत है। भाई पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो जब हर शय के वजूद की बका के लिए एक की जरूरत है, तो जब पैगंबर को अपने दीन की फिक्र हुई तो पैगंबर ने दीन की बका के लिए एक की तरफ नजर की। फातिमा तो दिया सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमें मशवरा न दें, हमें सब मालूम है तवल्ला क्या है, तवर्रा क्या है। मेरे हर तवल्ला के जुमले में तवर्रा ही छुपा होता है। अभी तो पढ़ के गया जुमले, ऐसों का इमाम न बनाना जो खुद ही बंधा खड़ा हो।
ऐसों को इमाम बनाना जिसकी सरहद इख्तिदार मैदान महशर तक हो। ऐसों को हमने रहबर बनाया है, एक मालिक कौसर, एक साकी कौसर। भाई तवज्जो है कि नहीं है? नहीं, अब बीच में आ गया है जुमला को तो कहता चलूं, अब यहां से नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए हमने जो है वो दीन हर गैर मोतबर से नहीं लिया, हमने सीरत मुस्तफ़ा हर गैर मोतबर से नहीं ली, हमने दर वालों से नहीं लिया है दीन, हमने घर वालों से दीन लिया है। असहाब से अगर हमने सीरत मोहम्मद ली होती तो वो वो दर तक आके ठहर जाते, और फिर उससे पहले जब खुद ही नहीं पहचानते थे कि मोहम्मद क्या है, तो दर तक जब आ गए कलमा पढ़ लिया तो असहाब दर तक ठहर गए। अज़वाज से ली तो घर की मिली, वो भी जब से तशरीफ लाई, वो भी जब से भेजी गई। तबर्रा था जनाब, तशरीफ लाई नहीं, जब से भेजी गई है कि नहीं है? किसी ज़ौजा को लेके पैगंबर नहीं आए, फकत एक मादर ज़हरा मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा बैत नबूवत की ये अकलौती अहलिया है कि मेराज का दूल्हा जिस दुल्हन को ब्याह कर लाने उसके घर जाकर लेकर आया, और किसी ज़ौजा को लेकर नहीं आए हैं, सब भेजी गई थी। असहाब से सीरत ली तो दर पे आके रुक गए, वो भी जब से तशरीफ लाए तब से। अज़वाज से सीरत ली तो घर की मिली, बाहर की नहीं मिली, दोनों से मिल के ली तो कुछ बशरियत की अदाएं मिल गई। आलम अनवार की सीरत कहां से मिलेगी? हमने सीरत इसीलिए बशरी रिश्तेदारों से नहीं ली है, बल्कि नूरानी रिश्तेदारों से ली है। हमने मोहम्मद और अल्लाह को अली के जरिए पहचाना, हमने मोहम्मद की सीरत उस मोतबर अली से ली है जो हर जगह शरीक रसूल है, जो आलम नूर में शरीक रसूल, जो आलम बशरियत में शरीक रसूल। अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद, जो आलम नूर में शरीक रसूल, आलम बशरियत में शरीक रसूल, जो असलाब शामिखात में शरीक रसूल, जो अरहाम मुतहरात में शरीक रसूल, जो खानदान में शरीक रसूल, जो कबीले में शरीक रसूल, जो असीरे में शरीक रसूल, जो तरबियत में शरीक रसूल, जो असल में शरीक रसूल, जो नस्ल में शरीक रसूल, जो इब्तिदा में शरीक रसूल, जो इंतहा में शरीक रसूल, जो शजरे में शरीक रसूल। अना व अलीयुम मिन शजरतिन वाहिदा, जो शजरे में शरीक रसूल, जो इबादत में शरीक रसूल, जो मस्जिद में साया रसूल, जो मेहराब में साया रसूल, जो सलाह में साया रसूल, जो क़याम में साया रसूल, जो क़ुऊद में साया रसूल, जो रुकू में साया रसूल, जो सुजूद में साया रसूल, जो अदाए ज़कात में साया रसूल, जो अदाए सलाह में साया रसूल, जो मिंबर पे शरीक रसूल, जो मिंबर पे शरीक रसूल, जो बिस्तर पे शरीक रसूल, शबे हिजरत जो बिस्तर पे शरीक रसूल, जो सफर में शरीक रसूल, जो हज़र में शरीक रसूल, जो मक्के में साया रसूल, जो मदीने में साया रसूल, जो बस में असहाब में शरीक रसूल, जो खलवत अज़वाज में साया रसूल, जो बस में अहले बैत में शरीक रसूल, जो ज़ेरे किसा शरीक रसूल, जो फर्श खाकी पे शरीक रसूल, जो अर्श ओला पे साया रसूल, जो सिदरतुल मुंतहा पे शरीक रसूल, जो काबा कौसैन पे शरीक रसूल, जो मंजिल दना फतदल्ला पे शरीक रसूल, जो लैलतुल इसरा शरीक रसूल, जो शबे मेराज शरीक रसूल। बल्कि मेराज में तो हमें ऐसा मंजर नजर आया कि मोहम्मद पर्दे के इधर खड़े हैं, साए की आवाज उधर से आ रही है। माशाअल्लाह, सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
जो हर फजीलत में शरीक रसूल, जो इस्मत में शरीक रसूल, जो तहारत में शरीक रसूल, जो रफ्तार में शरीक रसूल, जो गुफ्तार में शरीक रसूल, वो किरदार में शरीक रसूल, तब आलम ख्वाब में शरीक रसूल, आलम बेदारी में शरीक रसूल, और जो मिंबर पे शरीक रसूल, जो नजवा में शरीक रसूल, जो मुनाजात में शरीक रसूल। किसी को रसूल से कान में बात करने की बज़्म में इजाजत नहीं थी सिवा अली के। आया नजवा है जो नजवा में शरीक रसूल, जो राजदारियों में शरीक रसूल, जो उसूल अकायद में शरीक रसूल, जो अहकाम शरीयत में शरीक रसूल। सबके लहजे एक जैसे, सबकी रफ्तार एक जैसी, सबका किरदार एक जैसा, सबकी गुफ्तार एक जैसी, सबकी सदाकत एक जैसी। ये 14 सबकी तहारत एक जैसी, सबका मेयार इस्मत एक जैसा, सबकी फजीलत एक जैसी, सबका अंदाज़े विलादत एक जैसा, सबका अंदाज़े शहादत एक जैसा, सबकी बुजुर्गी एक जैसी, सबकी करामत एक जैसी, सबका सब्र तस्लीम और रज़ा एक जैसा, जिसके सारे सिफात एक जैसे। तवज्जो है कि नहीं है? अरे इतनी सदाकतें और लहजे मिलते हुए हैं मोहम्मद और अली उनकी औलाद ताहिरीन के कि अहले बैत में कई अफराद से ये हदीस है कि अगर तुम तक कोई हम अहले बैत की हदीस पहुंचे और तुम्हें इजमालन ये इल्म हो कि हम 14 में से किसी एक ने कही है, मगर तुम्हें इंडिविजुअली, अगर तुम्हें पर्सनली अगर न मालूम हो कि हम 14 में से ये किसने कही है, मगर इतना यकीन हो कि कहीं हम में ही से किसी ने है, तो हम इजाजत देते हैं कि हम में से जिससे चाहो निस्बत देकर बयान कर दो, तुम झूठ नहीं बोलोगे। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद माशाअल्लाह। बहुत खास तवज्जो, हमने दीन खुदा सीरत मुस्तफ़ा अली से ली है, जो यहाँ की नहीं वहाँ की सीरत भी बयान करे। अली हर मंजिल, हर मकाम, हर फजीलत, हर कामत, हर मेयार में भाई जुमले संभाल ले अगले, ताकि आपका वक्त बचे, मेरी कुव्वत। मुझे लखनऊ भी वापस जाना है, तबीयत भी ठीक नहीं है, कल 3 मजलिसें भी पढ़नी है, शायद रात में 2 घंटा भी ना मिल पाएगा, मगर जाहिर है कि खूने जिगर पिला रहा हूँ। भाई जब जान वहां से मिली है तो इससे बढ़कर इस जान का मसरफ क्या है कि उनकी राह में चली जाए। सलामत रहे, सलामत रहे। माशाअल्लाह। भाई अली हर मंजिल में माशाअल्लाह। सलामत रहो। जलालपुर के जवान हो या हैसी के या डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर के या लखनऊ कहीं के भी हो, अल्लाह इन सदाओं पर रहमतें नाजिल करे। तुम हकीकत में ये जो मजलिस हुसैन, ये जो अज़ाए हुसैन कर रहे हो, ये हकीकत में तुम ज़काते वजूद अदा कर रहे हो। जैसे माल की ज़कात होती है, ज़कात निकालो माल पाक, वैसे ही वजूद की ज़कात है ज़िक्र अली, क्योंकि यह उन्हीं के तसद्दुक़ में वजूद मिला है। अगर माल की ज़कात न निकाली जाए तो माल नजिस है, अगर वजूद की ज़कात निकाली जाए तो वजूद नजिस है। माशाअल्लाह।
सलामत रहे माशाअल्लाह। वक्त के दामन में तंगी है, मैं आपका जोश देख रहा हूँ, गला मुतासिर है, वैसी खिदमत नहीं कर पा रहा हूँ, मगर मैंने अर्ज किया दिमाग मुतासिर नहीं है, लिहाजा मेरे अल्फाज लेते रहे और जो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ साथ चलते रहे। हर मंजिल, हर मेयार, हर फजीलत में, हर कसौटी में अली मोहम्मद के मेयार का इंसान, अली मोहम्मद के स्टेटस का इंसान है। आलम नूर से आलम जसद तक हर मंजिल में अली मोहम्मद के मेयार का इंसान है। यही सबब है कि अली खत्म नबूवत की सबसे बड़ी दलील है अली की इमामत। नहीं, इस जुमले की तशरीह बाकी है तवज्जो। फर्क नबूवत इमामत चंद जुमलों में सुना आपने। एक सलावत पढ़े। चंद बड़े अहम जुमले हैं मेरा। ये खानदानी मजलिस से सुनने वाला तारीखी है, पुश्तैनी अज़ादार, आप इसको संभालेंगे और आप इसके लायक हैं। हर फजीलत, हर मेयार में अली नबी के मेयार का इंसान, उनके स्टेटस का इंसान। इसीलिए अल्लाह ने खत्म नबूवत के खाने में इमामत अली को बिला फासल, अल्लाह ने खत्म नबूवत के खाने में अली की इमामत को बिला फासल इसलिए रखा कि बीच में कोई झूठा नबी घुसने न पाए। माशाअल्लाह। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद है। माशाअल्लाह है, माशाअल्लाह। या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह। फिर से सुनो मेरे जवानो जुमला। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद आवाज से पढ़ दो। हर फजीलत में अली मोहम्मद के लेवल का इंसान। अल्लाह ने इसीलिए अली की इमामत को खत्म नबूवत के खाने में, अब खाना तो हिदायत का एक ही है, अफराद बदल रहे हैं। आदम थे, हिबतुल्लाह शीस आए, आदम चले गए, इदरीस आ गए, नूह आ गए, वगैरह वगैरह। हिदायत का खाना वही है। अब वहां मरकज में खाने के खत्म नबूवत का वजन अल्लाह ने रखा, मगर हिदायत का खाना सुबह क़यामत तक रहेगा। फर्द को बुलाया है, मोहम्मद को बुलाया है, हिदायत का खाना रहेगा। भाई यही सबब है कि अल्लाह ने खत्म नबूवत के खाने में बिला फासल अली की इमामत को इसलिए बिला फासल, विदाउट एनी गैप, इसलिए मिला के रखा कि बीच में कोई फेंकू, कोई झूठा नबी घुसने न पाए। जैसे ही मोहम्मद के बाद कोई बेहुनर, बेकमाल, कोई झूठा नबी जैसे ही नबूवत का दावा करे, अली अपने कमालात को लेकर आगे बढ़ के कहे अपनी औकात में रहे। जब मोहम्मद के बाद उनके मेयार का इंसान मैं नबी नहीं हूं तो किसी आयरे गैरे की औकात क्या?
सलामत रहे। सलामत रहे। बहुत ज्यादा आगे नहीं ले जाना है, मगर चंद जुमले मोटे मोटे हैं, इसी मोहब्बत से संभाल लेंगे तो मेहनत सुवारत है। एक बार वैसी सलवात पढ़ेंगे जैसे लगे कि आप हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, माशाअल्लाह, सलामत रहे। इसीलिए मैंने कहा, फिर से जुमला दोहराऊं जवानों, कि खत्म नबूवत की सबसे भारी दलील इमामत बिला फस्ल अली है। क्या पाकिस्तान में उलमाए इस्लाम का कादियानियों के उलमा से मुनाजरा याद नहीं है आपको? अभी 25-30 साल के अंदर की बात है। पाकिस्तान के हर फिरके के उलमा ने जमा होके उनसे मुनाजरा चाहा, यानी उनसे गुफ्तगू की। उन्होंने जाहिर है कि वो गुलाम रसूल कादियानी को कहते थे कि ये मोहम्मद के बाद भी नबी हैं। ये कहते थे कि आप खत्म नबूवत के कायल नहीं हैं, मुनकिर हैं, आप काफिर हैं। उन्होंने कहा खत्म नबूवत का कुरान का अकीदा आप अपने कुरान से साबित कर दीजिए तो हम मान जाएं। उलमाए इस्लाम में, अब जाहिर है कि शिया उसमें नहीं थे, क्योंकि सारा ठेका तो इस्लाम का वही लिए है। 1400 साल से सारा ठेका तो वही लिए है। हम लोग तो काफिर हैं। ये खिसियाहट है तारीखी। ये कुल्ले ईमान के बाप मोहसिन इस्लाम की वरासत उनके चाहने वालों को मिली है। इन मुनाफिकों ने देखा तारीख में, जिसने भी इस्लाम और मोहम्मद की नुसरत की, इन्होंने किसी आगे कहा काफिर 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 काफिर, शिया काफिर, ये नारा पाकिस्तान में लगता है। 4 बार कहते हैं काफिर काफिर, शिया काफिर। 3 बार काफिर कहते हैं, 1 बार शिया। अल्फाज बदल तो बुरा मान जाते हैं। तबर्रा था भैया, तबर्रा था। हाय हाय, सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। चलो कोई बात नहीं, गफलत हो जाती है। एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कादियानियों के उलमा, आप तवज्जो, सब इजमा करके आए। देख रहे हैं आप क्या हाल है मुसलमानों के फिरकों का। एक जुमला मेरा दर्द दिल संभाल ले तो बयान करूं क्या हुआ था। कितने बेहया हो गए हैं हम सारे मुसलमान, इतने गिर गए हैं, इतने घटिया हो गए हैं, इतने एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं कि हर फिरका एक दूसरे को काफिर समझता है। संभाल रहे हैं जुमला, हर फिरका एक दूसरे को काफिर समझता है। एक काफिर ही है जो हमें मुसलमान समझता है। गौर कर रहे, बेहयाई की हद। जमा होके आए, कादियानियों के उलमा से बात की, उनका खत्म नबूवत कुरान से बता दीजिए। उन्होंने फौरन आयत पढ़ी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह कह रहा है मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप वाप नहीं है, तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं कहा अल्लाह ने कि किसी के बाप नहीं है। तुम्हारे रिजाल, तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, फातिमा के बाप हैं। और फरमा रहे हैं नहीं है तुम्हारे बाप, फिर हैं क्या? वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन।
बल्कि वो रसूलुल्लाह है और खातमुन नबीयीन है। कादियानियों के उलमा ने कहा वहां खातम है तेपे जबर, और आप दावा कर गए हैं खत्म नबूवत का, तो खातिम होना चाहिए। अब बच्चों एक अरबी की चीज है, खातिम खत्म करने वाला, खातम तो उनका अंगूठी को कहते हैं। खातम, खातम बिल यमीन, अलामात मोमिन में जिनकी शहादत के जमाना चल रहा है 11वें इमाम, उन्हीं की अलामातुल मोमिन 5 बताई, उसमें खातम बिल यमीन, दाहिने हाथ में अंगूठी, खातम अंगूठी। तो उनका भाई खातिम कहां है कुरान में? खातम है, जीनत है, सरदार अंबिया है मोहम्मद, सबसे ऊंचे हैं हमने माना, मगर नबी हम भी हैं, हम उनसे नीचे हैं। आखिरी नबी की आयत कहां है? उनका कहना था कि अगर खातिम हो तो मानेंगे, खातम है तो इसका मतलब एंडर नहीं हुआ, खत्म करने वाला लास्ट नहीं हुआ। कोई साहब जवाब ना दे पाए। अब मेरा जैसा छोटा सा तालिबे इल्म होता जो बाबे मदीनतुल इल्म पे जिबहसाई करने वाले उलमा का नालैन बरदार तालिबे इल्म, तो मैं कहता खातिम में फकत इतने हैं माने के आखिरी, और खातम में दोनों माने हैं। अहले इल्म तवज्जो, खत्म अंगूठी को नहीं कहते, खत्म कहते हैं मोहर को। इसीलिए अंगूठी के नगीने में अपनी सिग्नेचर कंधा कराई जाती है कि कुछ लिखने के बाद आखिर में स्टैम्प पे लगाकर इंक में अंगूठी, उलमा और मराजे के फतावा के आखिर में गोल गोल देखी होगी, खातम है ये मोहर है, खत्म है। तो मोहर के 2 फायदे हैं। पहली बात तो यह कि ऊपर लिखा हुआ सब मोतबर है, ये मोहर तस्दीक कर रही है। और दूसरी बात यह है कि जितनी लाइनें इस मोहर से ऊपर हैं वो सच्ची हैं, जो मोहर के बाद हो वो झूठी है। हाय हाय हाय, काश के ये इल्मी बात मेरे बच्चों तक पहुंच गई होती। एक सलावत पढ़ दो बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुलंद आवाज से सलावत। बस चंद जुमलों में बयान को समेट रहा हूं, एक और सलावत से नवाज दे। चलिए, वो तो कह के चले गए टोपी बिन्हा दी कादियानियों ने कि ये खातम है, खातिम नहीं। कोर्ट में मुकदमा कर दिया, जज ने कहा कि हम अदालत से बाहर एक हम मुनाजरा करवा दें अपने सामने ताकि हम फैसला दें। अब उलमा इस्लाम जीत जाए या कादियानी, डिबेट हो जाए। चलिए, उलमा इस्लाम जमा हो गए। अब उन्हें याद आई आपकी भी उलमाए कादियानिया जैसे वहां दाखिल हुए, उलमाए इस्लाम पहले से जमा थे। उन्होंने नजर डाली पहली उलमाए कादियानी ने, अहमदियों ने, साफा उनका ओके, पगड़ी का बहुत सही, अंगरखा टोपी कहा बिल्कुल सही, सबस पगड़ी कहा ये भी सही। तवज्जो है कि नहीं है? जितने इस तरह के नजर आए कहते रहे बहुत सही है, आज फिर बताएंगे। जैसे ही अगली नजर किनारे पड़ी, अमामा, काला अमामा, सफेद अमामा, मुफ्ती जाफर हुसैन भी थे, सफेद अमामा। जैसे ही नजर पड़ी देखा उलमाए शिया भड़क के खड़े हो गए, कहने लगे जज साहब, हमने अहले सुन्नत के उलमा को चैलेंज दिया था खत्म नबूवत का, हमने शियों को नहीं दिया था। हाय हाय, सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह, सलामत रहे हैं। संभाल लिया मेरा जुमला। उलमाए अहमदी, मैंने कहा कि अली की इमामत जहन में है कि नहीं है? इमामत ही इमामत है आज, और मंजिल तक ले आया आपको। उन्होंने कहा है जज साहब है अदालत के जिम्मेदारों,
हमने शियों को छोड़ के बाकी तमाम इस्लामी फुरकों को चैलेंज दिया था खत्म नबूवत पे डिबेट करने का। हमने शियों को चैलेंज नहीं दिया, ये उनका जुमला सुन ले, हमने शियों को चैलेंज नहीं दिया इसलिए कि शियाई वो हैं कि जिनके पास खत्म नबूवत की सबसे बड़ी दलील है। बस अजीजों, माशाअल्लाह, सलामत रहे, सलामत, माशाअल्लाह। अली मौला, अली मौला, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सलामत रहो, माशाअल्लाह। भाई समझ में आया? अब एक जुमला, मैं हेडलाइन बोल रहा हूं, 4-6 जुमलों के बाद रब्ते मसाइब है 5-7 मिनट के अंदर, और मुख्तसर मसाइब बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि जब इरफान हो जाए शख्सियतों का तो जिनके फजाइल अजीम हो उनके मसाइब भी इतने अजीम होते हैं कि फकत 2 अल्फाज कह देना बहुत काफी होते हैं। तो लिहाजा आपकी समातें बेदार रहे। इमामत खत्म नबूवत की सबसे बड़ी दलील है इमामत अली बिला फासिल। फकत शियों के पास खत्म नबूवत की दलील है। अगर उल्टे सीधे लोगों को बनाओगे तो अगर कोई उनसे जरा सा ऊंचा, तुम्हारे खलीफा से जरा सा ऊंचा आके नबूवत का दावा कर दे तो खलीफा साहब तो नहीं संभाल पाएंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। इसके लिए अली और औलाद अली चाहिए कि आगे बढ़ के कहे कि अपनी हैसियत में रहे। जब मेरे आका मोहम्मद के बाद उनके मेयार के अहले बैत तो सैयदुल इत्रा अली, जब नफ्सुल्लाह, वजहुल्लाह, ऐनुल्लाह, जंबुल्लाह, लिसानुल्लाह, जब वो नहीं है मोहम्मद के बाद नबी, तो किसी मजहूल नसब ऐरे गैरे नथ खैरे जिनकी कोई औकात नहीं है, वो मेरे होते हुए मोहम्मद के बाद नबी कैसे होंगे? अब एक जुमला और संभाले, जब अली के होते हुए मोहम्मद के बाद, जब अली के होते हुए कोई नबी नहीं हो सकता, तो अली के होते हुए कोई खलीफा कैसे हो? नहीं मेरी बात, मोहम्मद के बाद कोई नबी होता तो अली होते। यही हदीस मंजिलत का मफाद है, मैं अपनी तरफ से नहीं छोड़ रहा हूं। या अली अंत मिन्नी बे मंजिलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। ऐ अली, तुझको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, बस फर्क यह है कि मेरे बाद नबी नहीं है। जब नबी नहीं है तो इमाम है। यह है मकतबे अहले बैत। तवज्जो, अब एक और जुमला जिसकी तशरीह में एक मजलिस चाहिए, मगर आप इंशाअल्लाह संभाल लेंगे इसकी गहराई। तवज्जो, इस्लाम के इब्तिदा और वजूद का नाम है नबूवत, इस्लाम की बका का नाम है इमामत। मैंने बहुत कुछ स्किप करके ये जुमला कहा है। इस्लाम दीन खुदा, हर शय के इब्तिदा है, इंतहा, वजूद हुदूस है और बका। इस्लाम का भी वजूद है और बका। नबूवतों का जाब है इस्लाम के वजूद को आगे बढ़ाना। इमामतों का काम है दीन को बचाकर मंजिले बका तक ले जाना। नबूवत का काम है इस्लाम का वजूद, इमामत का काम है इस्लाम की बका। अगर बका का इंतजाम न हो तो वजूद बेकार है। भाई यही तो गदीर में लहजा बदला। हाय हाय हाय, इशारे ही इशारे हैं। नबूवत है, वजूद है इस्लाम।
इमामत है बकाए इस्लाम। वजूद बेकार है अगर इंतजाम बका ना हो। इसीलिए मशीयत का लहजा बदला, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल वो अब पहुंचा दीजिए जो आप पर कभी पहले हुक्म नाजिल किया जा चुका, यानी इमामत अली को अपॉइंट कर दीजिए। अब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया, अब इमामत अली को कानूनी हैसियत देने का वक्त आ गया। वह इल्लम तफल फमा बल्लगता रिसालता, अगर आपने ऐसा ना किया तो रिसालत का कोई काम ही ना किया। अगर बका का इंतजाम नहीं तो वजूद कैसा? यही सबब है वजूद मुकम्मल होने के बाद भी अगर बाकी रहने का इंतजाम ना हो तो मुकम्मल होने की सनद देना बेकार, मगर अगर बका का इंतजाम हो जाए तो मुकम्मल होने की सनद देने का हक है। इसीलिए जैसे ही मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, अल्लाह ने कहा लो तकमील की सनद ले लो। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। बस मैंने बात तमाम की है, एक दो जुमले और बचे हैं इसी में यार के। तवज्जो, अल्लाह ने कहा कि मैं 3 फिल्टर लगाऊंगा। सुने, एक है तौहीद का फिल्टर, ये कदरे मोटा है नेट। कितने तौहीद को मान के निकल गए, प्रॉफिट हुड और रिसालत को नहीं माना। अल्लाह ने कहा दूसरी छलनी, दूसरा फिल्टर है रिसालत का, अकीदा रिसालत, प्रॉफिट हुड। ये फिल्टर थोड़ा बारीक है मगर इसमें से भी कुछ कलाकार, फनकार, मुनाफिकीन निकल गए। अल्लाह ने कहा तीसरा फिल्टर लगाने जा रहा हूं जो सबसे बारीक है, वो है विलायत अली। बस मैंने वादा किया ना 2-3 जुमलों का, ये अली की इमामत का फिल्टर इतना बारीक है कि इसमें से कोई मुनाफिक पार नहीं हो पाएगा। है तवज्जो है कि नहीं है? इसीलिए बस अब इस जुमले पर अपनी मेहनत की स्वारती का मुजाहरा देखना चाह रहा हूं। 3 ही रूहानी बीमारियां हैं। तवज्जो उरूज मियां, 3 ही कल्ब इंसानी की 3 ही रूहानी बीमारियां हैं कैसर साहब। कल्ब इंसानी की 3 ही स्पिरिचुअल डिसीजेज हैं। एक है शिर्क का मरज, एक है कुफ्र का मरज, एक है निफाक का मरज। हाय हाय मेरा मजमा पहुंच रहा है, नहीं मैं दोहरा के बाद तमाम ही कर दूं ताकि आपका वक्त न जाया हो। 3 ही रूहानी अमराज हैं। कल्ब इंसानी की स्पिरिचुअल डिसीजेस 3 ही हैं। एक है मरज़ शिर्क, एक है मरज़ कुफ्र, एक है मरज़ निफाक, हिपोक्रेसी। अल्लाह ने तीनों अमराज का इलाज भेजा। अरे मरज़ से पहले दवा भेजी। मैंने कहा बात तमाम है। तीनों अमराज का इलाज भेजा। शिर्क का इलाज है तौहीद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कुफ्र का इलाज है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और निफाक का इलाज है अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह। सलाम। सलावा बस अहमद तमाम। बस अजीजों, रब्ते मसाइल माशाअल्लाह।
सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद रहमत तमाम। अब ये निचोड़ निकला खदीर की अहमियत क्या है, दो लफ्जों में अहमियत और रब्त मसाइल। अरे खदीर मंसूबा भी है। अरे अहले नजर जुमला जाया ना जाए, मैं भरतू की खिताबत नहीं करता। अरे खदीर ऐलान विलायत अली, खदीर मंसूबा भी है, हादसा भी है। भाई अहले नजर से दाद लेना चाह रहा, गदीर मंसूबा भी है, गदीर हादसा भी है, अल्लाह और रसूल का मंसूबा है, मुनाफिकीन के लिए हादसा है। सलामत रहे। बस अजीज़ों ज़हमत तमाम, बस ज़हमत तमाम। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हैं? वो वक्त याद करो कि जब हम हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। इमामत का मेयार इतना सख्त है कि अल्लाह ने कुरान में इब्राहिम के जवाब में कह दिया कि ला यनालु अहदिस ज़ालिमीन, ये मेरा अहद इमामत ज़ालिमीन तक न जाएगा। इसका मतलब इमामत निगाह खुदा में कुरान में अहद परवरदिगार है। हल करिए, अहले इल्म है, वक्त नहीं है मेरे पास, अहद परवरदिगार है और ज़ालिमीन तक ना जाएगा। यानी अल्लाह ने मुस्बत सिफत नहीं बयान की कि अच्छों तक जाएगा, सच्चों तक जाएगा, हैं? ये नहीं कहा कि नमाजियों तक जाएगा, रोजादारों, कोई पॉजिटिव एट्रीब्यूट नहीं, बल्कि एक ऐसे नेगेटिव एट्रीब्यूट का इनकार किया जिसमें सारी नेगेटिविटी, हर बुराई, हर ऐब, हर खराबी, हर गुनाह आ जाए कि ज़ालिमीन तक ना जाएगा। अब फहरिस्त ज़ालिमीन बना के देखो। इशारा, कुरान में तर्के औला को भी जुल्म कहा गया, गुनाह नहीं, तर्के औला भी जुल्म है। तो जिनसे तर्के औला हो वो भी इमाम नहीं हो सकते। और जुल्म की सीवियर स्टेज है, इन्ना शिर्क लजुल्मुन अजीम, शिर्क जुल्म अजीम है। तो जब तर्के औला वाला इमाम न बनेगा तो जिन्होंने 40-40 साल अरे बुतों का सजदा किया, दलील मुहकम, ला यनालु अहदिस ज़ालिमीन, ज़ालिमीन तक ओहदा न जाएगा। यही सबब है अल्लाह ने अहले बैत का तारुफ कि जिसमें नबी भी है चादर के नीचे, अली भी हैं, हसन हुसैन, सुल्ब हुसैन के अनवार तड़पते हुए 9 अनवार। अल्लाह ने आयत ततीर में उनकी अच्छाई नहीं बयान की, बल्कि कहा लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, यानी हर नेगेटिविटी तुमसे दूर रखी है, जिसमें कोई ऐब ना हो, उसी को मासूम कहा जाता है। तो ये सिलसिला है मासूमों का, यके बादीगरे उसी मेयार का इमाम है, नूरुल अला नूर है, क़यामत तक कुरान के साथ अहले बैत है। लिहाजा जब तक कुरान है तब तक अहले बैत का वजूद होना चाहिए। लिहाजा यह सिलसिला आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और आज हम लावारिस नहीं हैं, हम लावारिस नहीं हैं। वारिस ज़हरा, वारिस अली, वारिस हुसैन है पर्दे गैब में, हम उसके मुंतजिर हैं, वो इज़्न खुदा का मुंतजिर। अज़ादारों, ये अय्याम इमाम के वालिद माजिद इमाम हसन अस्करी की शहादत से करीब है। बस 2-4 जुमले और असल मसाइब के चंद जुमले। हाय वो इमाम, यदे जुल्म से बचाने के लिए अल्लाह ने अपने पर्दे गैब मसलहत में जिसे बचाए रखा आखिरी दुर इमामत। इमाम गायब नहीं है, हम गायब हैं। इमाम गायब नहीं है, हम गायब हैं। जब जब वक्त हुआ जाहिर हुए, जब वक्त होगा तो मुकम्मल जाहिर होंगे। मगर आज 2 जुमलों में मातम कर ले इमाम के वालिद का। किसी मरहूम का वारिस अगर मौजूद हो तो पुरसा देने में अंदाज कुछ और होता है।
है? तेरा इमाम है मोमिनो, है अज़ादारो, जिंदा है, मौजूद है, यहीं कहीं होगा अपने जद्दे मजलूम की मजलिस में। मगर आज उनके बाबा का पुरसा 28 साल की कुल उम्र, बड़े बड़े कमालात और मोजज़ात, शम्मे इमामत को जहर से गुल कर दिया गया। हाय बचपने में 5 साल की उम्र में मेरा इमाम यतीम हो गया। मौला यतीमी बहुत बड़ी मुसीबत है। आपकी उम्र 5 साल है, मुझे भी एक 4 साल की बच्ची याद आ रही है। बस अजरुकुम अल्लाह। इमाम ने अपने वालिद की नमाज जनाजा सरदाब से निकल के पढ़ाई, हजारों का मजमा है। बेटे ने नमाज पढ़ाई, तजीज़ और तकफीन और गुस्ल सब एहतमाम से हुआ। इमाम ही ने दफन कराया, फिर पर्दे गैब में चले गए। मैं कहूंगा मौला आपने अपने बाबा को कफन दिया, गुस्ल दिया, दफन किया। हाय वो सैयद सज्जाद। बस अजीजों से अहमते 4-6 जुमलों में तमाम। हाय वो सज्जाद कि जो अपने बाबा का जनाजा उठा के तशरीफ भी न कर सका। वो हुसैन जिसने 71 जनाजे उठाए, उसका कोई जनाजा उठाने वाला न था। दफन सज्जाद ने भी बएजाज जिंदान कूफा से आके किया, मगर क्या अंदाज था। बनी असद मशगूल दफन शुहदा में थे। सज्जाद ने बताया नहीं हम कौन हैं। जब सब दफन हो गए गंज शहीदा में, जवाहरात शहादत मिट्टी में दफन हो चुके, तो बनी असद ने आगे बढ़ के कहा, ऐ बंदे खुदा आपका शुक्रिया कि आपने हमारी गरीबुल वतनों की वसीयत पे अमल करने में मदद की। एक जनाजा करीब वो नशेब में पड़ा है, बड़ा अजीब हाल है। वो शायद लावारिस है, वो भी, अरे आइए उसे भी दफन कर दिया जाए। सज्जाद से रहा न गया, सरो सीना पीट के कहा, ऐ बनी असद वो लावारिस नहीं है, मैं उसका वारिस ज़ैनुल आबिदीन। जनाजे के करीब आए, उठाने के काबिल न था। 2 हाथों में एक चटाई मंगवाई बनी असद से, बाबा के अज्जा चटाई में रख के कब्र में उतारा। अरे कौन संभाले? बनी असद को मना कर दिया कि ये मासूम का जनाजा है, इसे मासूम ही दफन कर सकता है। कि 2 हाथ कब्र से निकले, लाओ सज्जाद मेरे लाल को मुझे दे दो। लो दफन कर दिया। आजादारों सुनोगे, जिस इमाम के बेटे को पुरसा दे रहे हो उसके बाप का, उस इमाम ने क्या कहा है जियारत में हुसैन की। बस मजलिस तमाम कर दूंगा चंद जुमलों में। इमाम ज़माना आपके कह रहे हैं, या जद्दा वलौ अखरतनि दुहूर व आक़नी अन नस्रिकल मक़दूर फला अंदुबन्न अलैका सबाहन व मसा वला अबकियन्न अलैका बदलत दुमूअ दमा। वो अपने जद्दे मजलूम हुसैन से मुखातिब होके वारिस हुसैन गैबत नशी इमाम कह रहा, ऐ मेरा जद्दे बुजुर्गवार, मुझे जमाने ने पसंदाज कर दिया। मेरी किस्मत में नहीं था कि मैं आमने सामने शक्ल बशरी में आपकी नुसरत आपके नासिरों की तरह करता, मगर मैं ऐ मेरे जद, मैं चश्मे नूरानी और इमामत से वो मंजर करबला का देख रहा हूँ, और मैं आपकी मुसीबतों के मनाजिर खूनी देखकर मैं हर सुबह शाम आप पे नौहा पढ़ता हूँ, और मेरे जद मैं आप पर पानी और आंसुओं के बदले मैं खून रोता हूँ। आजादारों क्या जुमला सुन लिया तुमने। मैं कहूँगा ऐ इमाम ज़मान, आपने चश्मे इमामत से करबला के वो मनाजिर देखे आलम नूरानी से, तो खून से आंसू के बदले आंखों से खून जारी है। ऐ इमाम जरा सज्जाद के दिल पे हाथ रखो कि जो अपने बाबा का जनाजा, जो शाह अब यकीन आ गया कि
बाजार शाम में मेरा इमाम खून के आंसू रोया। लो शाम का जिक्र आ गया तो 2-3 जुमले हैं जहां पे हमेशा ये मजलिस खत्म होती है जिस मुसीबत पर। आजादारों, हुसैन करबला में यूं तो बहुत से इंतजाम शहादत करके लाए थे, मगर 2 शहादतें बहुत वजनी थी। एक असगर का भाई सकीना, बहन सकीना असगर करबला में आके 6 महीने का हुआ। उसकी बहन करबला में आके 3.5 साल की हुई। मुझे तफसील नहीं, 2-4 जुमले ताकि आपको एहसास हो जाए। साहिबान औलाद, शोहदाए करबला की मुसीबत की इंतहा ये है कि असगर मारा गया। असीरों की मुसीबत की हद ये हो गई कि सकीना जिंदान में मर गई। आजादारों, ये अजब वजनी शहादतें हैं। उस जनाजे का वजन असगर के हुसैन से पूछो कि ये कितना वजन है शहादत में, और सकीना के जनाजे का वजन हाय सैयद सज्जाद से पूछो। मुझे शहादत नहीं पढ़नी, फकत 2 जुमले हैं। जब बाबा को इस बच्ची ने कसरत से याद किया, आपको इतने मसाइब सुन के हैरत नहीं होती कि ये नन्ही सी बच्ची हुसैन की ये इतने मसाइब कैसे झेलती रही और आखिर तक जिंदा रही। हज़ारों, ये 3.5 साल की बच्ची जब तक बाबा का मकसद पूरा, असगर हुसैन से पहले जब तक मकसद करबला का पूरा न हो गया, असगत ने जान नहीं दी जब तक असीरों का मकसद पूरा न हो गया, सकीना ने जान नहीं दी। बस सुनो अज़ादारों, अरे क्या सबब हुआ? रातों को रोती रहती थी। दारोग़े जिंदा से अरे पूछा बुला के यजीद ने कि ये कौन बच्ची है जो पिछले पहर रातों भर रोती रही, मुझे नींद नहीं आती। कहा ये हुसैन की अकलौती बच्ची सकीना है। कहा क्या कहती है? बस सुनो साहिबान औलाद, मजलिस तमाम। और दारोग़े जिंदा ने कहा वो हर वक्त हुसैन को याद करती है, बाबा बाबा कहती है। यजीद को जरा सा तरस आया, कहा बाबा तो उसका अब नहीं मिल सकता, हाँ जाओ सरे हुसैन बच्ची को जाके दे दो। बस आजादारो, अरे बचपने में इम्तिहान मोहब्बत का सुनो। दारोग़े जिंदा सरे हुसैन लेकर जिंदा में आया, कहा सकीना लो बाबा से मुलाकात कर लो। अरे बढ़ के जले हुए दामन में बाबा का सर लेके, अरे बच्ची मुंह पे मुंह मर करके शिकवे, ए बाबा तमाचे पड़े आप ना आए, ए बाबा आपने बुंदे पहनाए थे, शिमर ने नोच लिए, लवे आज भी कानों की जख्मी है। बस कुछ देर के बाद हुसैन का सर गोद से छीन लिया गया, फिर चला गया खजाने में। बस ये जुमला नफ्सियाती संभाल लो ऐ मेरे आजादारों, अजब किस्मत है इस बच्ची की कि असरे आशूर हुसैन जो खुदा हाफिज करके मरने गए, उसके बाद सकीना अपने बाबा से 2 बार मिली, मगर मुकम्मल बाबा न मिल पाया। यह जुमला संभाल लो आजादारों, मुकम्मल बाबा सकीना को न मिल पाया। अरे अरे एक जुमला संभाल लो, अरे शाम गरीबा में बाबा का जिस्म मिला तो सर न मिला, कैदखाने में सर मिला तो बाबा का जिस्म न मिल सका। वाह सकीना, वाह हुसैना।